नमस्कार। मैं सुनील पुरोहित। आपने यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, इस वीडियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल के आभारी हैं और खास करके डॉक्टर ज्योति जोशी मैडम के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ कुछ डायलॉग करें, कुछ चर्चा करें। इसी श्रृंखला के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं सुदर्शन चक्र इस विषय की। सुदर्शन चक्र और उसके ऊपर किया हुआ अभिजीत प्रतिष्ठान का कार्य आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि इसका आप सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को मंगल और यशस्वी बनाएं। और यदि आप में कोई खामियां हैं या कोई चैलेंजेस है तो उनको ओवरकम करें। जी हां, आज का जो हमारा विषय है वो लूजर प्लैनेट्स ये हैं, यानी ऐसे ग्रह जिनकी वजह से हम पराजित हो सकते हैं, ऐसे ग्रह जो हमारे अपयश का कारण बन सकते हैं। कौन से ग्रह ये तीन ग्रह है, चंद्र, शुक्र और राहु। ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से वो लूजर होते हैं? आइए चलिए हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। सी, आमतौर पे ये देखा गया है कि जो ग्रह विनर है उनकी वजह से आपको सक्सेस मिलती है, और कौन से ग्रह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आपको अपयश यानी फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला ग्रह जो फेल्यूर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जन्म लग्न में स्थित चंद्रमा। जन्म लग्न में स्थित चंद्रमा अपयश का कारण है। क्यों? क्योंकि वो संवेदनशील है, वो किसी को ना नहीं कह सकता, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से दुनिया में कोई दुखी हो। और यही कारण है जिसकी वजह से उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। आइए हम आपको एक आसान सा उदाहरण देते हैं, कहां कहां हमें चंद्रमा दिखाई देता है। देखिए, बहुत सी भारतीय महिलाएं टैलेंट होने के बावजूद भी अपने बच्चे, अपना घर, अपने रिश्तेदार, उनके लिए अपने करियर को कुर्बान करती है। करियर नहीं बनाती वो, घर में छोटे भाई को पढ़ाने के लिए शिक्षा छोड़ देती है, घर में बच्चे संभालने के लिए पति के करियर में उसका साथ निभाती है, सास ससुर की सेवा करती है, समाज में अपनी छवि बनाए रखती है। और ये सब करते करते वो यह भूल जाती है कि वो लूजर बन गई। जब बच्चे बड़े होते तो उसे कहते हैं आपने जिंदगी में किया ही क्या है? ये तो हर माँ के करती है, पढ़ाती है बच्चों को, पढ़ना तो हमें ही था, आपने क्या किया? पति ये कहते हैं अरे मेरा करियर तो महीने मेहनत करके पूरा किया, तुमने क्या किया? तुम तो घर में चूल्हा लेके बैठी थी। और भाई ये कहता है आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, आपने शिक्षा के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, लेकिन सीखना तो मुझे ही था ना, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मुझे लेनी थी। बेचारा चंद्रमा इस तरह से परास्त होता है। आज की दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा सामने नजर आ रही है वो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव नहीं है, सहनशील है, एडजस्टेबल है, वो सॉफ्ट टारगेट है। इस कागज के ऊपर साइन करो, साइन कर देते हैं। आप बड़े हो, आपको किसने कहा है करने के लिए? नहीं करते। आप हमें आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देते हैं, बाद में अपने हक छोड़ देते हैं। और हक छोड़ने वाला सबसे बड़ा लूजर प्लैनेट चंद्रमा है।
जो मानसिक दुनिया में जीना पसंद करता है, जो ये चाहता है कि लोग उसके बारे में बुरा न कहे, कोई उसे लालची न कहे, कोई ये न कहे कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए उन्होंने बच्चों की परवरिश नहीं की। ये ब्लेम वो लेना नहीं चाहते। सास ससुर को ध्यान नहीं दिया, वो ब्लेम लेना नहीं चाहते। तो आप मुझे बताएंगे कि चंद्रमा लूजर क्यों है? यदि जन्म लग्न में चंद्रमा है या आपका कुंडली का चंद्रमा बहुत एक्टिव है, तो आपको परास्त होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता नहीं है। आपसे यह कहा जाएगा कि आपसे अपेक्षित नहीं है। क्या करोगे बढ़ के? क्या करोगे बढ़ के? आपको तो बच्चे ही संभालने हैं, यही तो बड़ा मिशन है, यही तो हमारे संस्कार है। चाहे संस्कार की आड़ में हो, चाहे व्यक्तित्व के आड़ में हो, जो परास्त होते हैं वो चंद्रमा ही होते हैं। उसके बाद में परास्त होने वाला दूसरा ग्रह है शुक्र। आप कहेंगे शुक्र और परास्त होने वाला ग्रह? जी बिल्कुल। शुक्र में बहुत सी खूबियां हैं, यहां तक कि हमारे कई विद्वान तो उसे पंचतत्व से बना हुआ एक महान विभूति ग्रह मानते हैं। फिर वो परास्त क्यों होता है? आइए देखते क्यों परास्त होता है। क्योंकि शुक्र ग्लैमर के पीछे भागता है, शुक्र कंफर्ट के पीछे भागता है, शुक्र पॉपुलैरिटी के पीछे भागता है, और शुक्र अपनी अय्याशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अमीर से अमीर लोग भी शुक्र की वजह से बहुत सा माल खर्चा कर देते हैं। वो एग्जीबिशन में, शो में और अपने अपने आप को प्रदर्शित करने में दौलत उड़ा देते हैं। बहुत पैसा कमाने के बाद में भी वो उसे बचा नहीं पाते। कई सारे फिल्म स्टार आपने देखे होंगे जो जीवन की शुरुआत में बहुत पैसे कमाते हैं और एक समय के बाद में उनके ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ने लगता है। उसकी उन्हें बहुत फिक्र नहीं होती क्योंकि वो व्यवहार से दूर भागने वाला ग्रह है। शुक्र में खूबियां हैं, बहुत ज्यादा खूबियां हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि किसी भी हीरे को हीरा बनाने के लिए उसे पहलू डालने पड़ते हैं, पहलू लगाने पड़ते हैं, उसके ऊपर घाव डालने पड़ते हैं। यू हैव टू हिट ऑन इट। उसे सारे प्रकार के प्रोसेस से बाहर आना होता है, तब हीरा निखरता है। शुक्र का भी ऐसे ही है। शुक्र को निखरना है तो उसके ऊपर बड़ी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, और इन प्रक्रिया की वजह से शुक्र जब तक प्रक्रिया चलते रहती है, जब तक तनाव है, जब तक स्ट्रेस है, तब तक अच्छे परिणाम देता है। और जब स्ट्रेस निकल जाता है तो शुक्र अय्याशी की ओर बढ़ता है। शुक्र ग्लैमर के पीछे पागल हो जाता है और वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से चूकता नहीं है। यही एकमात्र विशेष कारण है जिसकी वजह से शुक्र लूजर है। कई सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े विद्वान शुक्राचार्य की भूमिका में आते हैं, तब किसी न किसी कारण से अय्याश बन जाते हैं। कभी शराब, कभी शवाब, कोई भी चीज उन्हें खींचती है। कभी अच्छे अच्छी गाड़ियां, अच्छे शौक, अच्छे जेवरात, अच्छे परफ्यूम्स, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्लोबल ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें शुक्र के साथ जुड़ जाती हैं और इसीलिए शुक्र एक फेल्यूर बन सकता है। यदि आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव है तो समय पे संभलिए, आगे मुश्किल हो सकती है। इसके बाद में तीसरा ग्रह जो जन्म लग्न में आके या एक्टिव होके आपको परास्त कर सकता है, वो है राहु। अभिजीत प्रतिष्ठान के निरीक्षण में राहु को करप्ट कंसेप्ट वाला प्लैनेट माना है।
जो आम आम चीजें हैं, जो सीधी बातें हैं, उनको टेढ़ा मेढ़ा करके समझने का प्रयास राहु हो सकता है। राहु अपने आप में चीटर है ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन राहु के माध्यम से चीटिंग हो सकता है, ये ज्यादा सरल है। आपने कई सारे वैज्ञानिक देखे होंगे, कई सारे बुद्धिजीवी देखे होंगे, जो किसी लालच में आकर गलत काम कर देते हैं, और ये गलत काम उनके अपयश का कारण बनता है। राहु ऐसा ही करप्ट प्लैनेट है। कई जगह पे निगोशिएशन के टेबल पे शराब, शवाब, जुआ या ऐसे किसी भी प्रकार का लालच व्यक्ति को बेबस बना देता है, और ऐसे बेबस व्यक्ति जिंदगी में परास्त होती है, अपयशी होती है, फेल्योर होती है। चाहे उनमें कितने भी गुण क्यों न हो, कुछ समय तक वो सक्सेसफुल होते हैं, और उसके बाद में उनका इस्तेमाल होता है। अपयश जिन ग्रहों के साथ जुड़ा है, आमतौर पे ये सॉफ्ट टारगेट प्लैनेट्स होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे इस्तेमाल होने वाले ग्रह फेल्यूर प्लैनेट के रूप में सामने आते हैं। विद दिस, आज हमने 3 ग्रह जो परास्त होने का कारण बन सकते हैं, उनकी चर्चा की। आशा है ये आपके लिए शुभ सूचक और उपयुक्त हो। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।